गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको वाराणसी चैप्टर का जो अनुवाद था, जो पैसेज का, मैंने वो पढ़ाया था। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग उसके जो वाराणसी चैप्टर है उसके हम लोग अनुवाद, प्रश्नोत्तर के अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसके अनुवाद को, प्रश्नोत्तर के अनुवाद को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और लर्न करने में आप लोगों को ये काफ़ी टफ भी लगता है। तो इसे अच्छे से ध्यान से समझिएगा और जितना भी मैं थोड़ा थोड़ा इसको आप लोग को पढ़ाती चलूँगी, इसे अच्छे से लर्न करते चलिएगा, रिवाइज भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे ध्यान से सुनते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थिता। इसका मतलब है वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे अथवा करके ये लिखा है कि ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, मतलब कि वाराणसी नगरी कहाँ पे स्थित है, या फिर वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर है, उत्तर है वाराणसी, मतलब वाराणसी जो नगरी है गंगाया नदा कूले स्थिता अस्ति। जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया भी था अनुवाद कि वाराणसी नगरी कहाँ पे स्थित है, गंगाया मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, के सुदूरेब अत्र आयंती, मतलब इसका है के सुदूरेब मतलब कौन दूर दूर से, अत्र मीन्स यहाँ, आयंती मीन्स होता है आते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था, तो बताइए कौन यहाँ दूर दूर से आते हैं। अगणिता पर्यटका मतलब अनगिनत, अनगिनत पर्यटक सुदूरेब अत्र आयंती, अनगिनत पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न देखते हैं, कस्या शोभाम अवलोक वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन्ति, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कस्या शोभाम, किसकी शोभा को, अवलोक देखकर, वैदेशिका विदेशी, पर्यटका पर्यटक, वाराणसी बहु प्रशंसन्ति, मतलब इसका अनुवाद होगा कि किसकी शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, वैदेशिका पर्यटका विदेशी पर्यटक, कस्या किसकी, शोभाम किसकी शोभा को, अवलोक देखकर, वाराणसी प्रशंसन्ति कि वैदेशिका विदेशी जो पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इसका उत्तर होगा गंगाया घट्टा नाम शोभा, मतलब गंगा के घाटियों की शोभा को देखकर, अवलोक देखकर, वैदेशिका पर्यटक विदेशी पर्यटक, वाराणसी बहुप्रशंसन्ति वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। मतलब गंगा घाटियों की, गंगा के जो घाट है उनके घाटों की, गंगा के घाटों की शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। चौथा प्रश्न है, वाराणस्या प्राचीन कालादेव कस्या दिव्यम ज्योति गोदते। इसका मतलब है वाराणस्या का मतलब वाराणसी, प्राचीन काल देव का, प्राचीन कालादेव का मतलब प्राचीन काल में, कस्या दिव्यम मतलब कह रहे हैं यहाँ पे वाराणसी में प्राचीन काल में ही किसकी अलौकिक ज्योति, मतलब किसकी दिव्य ज्योति प्रकाशित है। तो मैंने आपको बताया था वाराणस्या प्राचीन कालादेव विद्याया दिव्यम ज्योति, मतलब वाराणसी जो वाराणसी है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही विद्यायाम मतलब विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अब ये जो पांचवा जो क्वेश्चन है, जो फिफ्थ वाला है, ये फोर्थ और फिफ्थ, ये आपके दोनों के लगभग उत्तर जो है, जो अनुवाद है वो सेम ही सेम है। देखिए, कह रहा है वाराणस्या गेहे गेहे किम गोदते, कि वाराणसी के घर घर में क्या प्रकाशित है। तो वाराणस्या गेहे गेहे, वाराणसी के घर घर में, विद्यायाम दिव्य ज्योति गोदते, मतलब वाराणसी के घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न, वाराणस्या के निःशुल्क विद्याम गृह्णन्ति, मतलब वाराणसी में कौन निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको इसका भी बताया था अनुवाद, वाराणस्या भारतीया वैदेशिका च निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति, मतलब वाराणसी में भारतीय और विदेशी दोनों, मैंने बताया था ना, भारतीय और विदेशी, ना केवल भारतीय से बल्कि विदेशी भी, ऐसे बताया था। तो वही है इसका उत्तर, अनुवाद यही होगा, वाराणसी में न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी
यहाँ पे निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब 7 देखते हैं। वाराणस्या कति विश्वविद्यालया सन्ति, और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाराणस्या कियंत विश्वविद्यालय सन्ति, मतलब वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था वाराणस्या त्रया, मतलब 3 विश्वविद्यालय बताया था। यहाँ पे कौन कौन से थे याद करिए। जैसे मैंने आपको बताया था वाराणसी में कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय हैं। पहला था हिंदू विश्वविद्यालय, फिर संस्कृत विश्वविद्यालय, और एक बताया था काशी विद्यापीठ। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। वैदेशिका किमर्थम, इसका किमर्थम का मतलब होता है केन हेतुना, इसको ये भी कह सकते हैं किमर्थम को। ठीक है, कह रहे हैं वैदेशिका किमर्थम वाराणसी आगच्छन्ति, कह रहे हैं वैदेशी मतलब जो विदेशी थे वो यहाँ जो वाराणसी में आते थे वो किसके लिए आते थे। तो इसका उत्तर है वैदेशिका संस्कृत अध्ययनाय वाराणसी आगच्छन्ति, संस्कृत के अध्ययन के लिए, जो संस्कृत भाषा थी उस संस्कृत जो भाषा है उसके अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, अब देखते हैं 9th वाला। वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति, और इसको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, वाराणसी कस्य केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब कि वाराणसी जो नगरी है ये किसका केंद्र स्थल है। तो इसका उत्तर है वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, वाराणसी जो नगरी है ये भारतीय संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये क्वेश्चन प्रश्न उत्तर जो संस्कृत के हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे सब लोग इसे जल्दी से जल्दी इसे अच्छे से लर्न कर ले और इसे रिवाइज भी करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है।